जरूरी जानकारी आप सबको दे देता हूं कि देखिए, अगर आप दिल्ली पुलिस को टारगेट करके रहते हैं और आपको यह जानकारी ना हो तो ये बहुत ही बेमानी सी बात होगी। फिर आपका लास्ट टाइम पे ना पैनिक, सर में दर्द बढ़ जाएगा अगर ये काम नहीं किया तो, क्योंकि इसके लिए ना एक फिक्स डेट आती है कि इस डेट से पहले के बने हुए नहीं चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स। अगर वो नहीं बने हैं तो समझ जाइए कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। सिलेक्शन हो भी जाएगा तो आप डॉक्यूमेंट्स में बाहर निकाल दिए जाओगे फिजिकल के टाइम पे ही। देखो बच्चों, 10th और 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट होता है कई बार तो सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड भी सर्टिफिकेट मार्कशीट में ही एंड करके दे देता है। कई बार दो दो डॉक्यूमेंट मिलते हैं, 10th के मार्कशीट सनद अलग अलग, 12th के मार्कशीट सनद अलग अलग, कई बार दोनों के कंबाइंड होते हैं। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, एक इसका टोटल ये 4 भी हो सकते हैं आपके पास। तो आप देख लीजिएगा क्या है। लंबी सी मार्कशीट आ रही हो, उसमें ऊपर मार्क्स लिखे हो, नीचे पासिंग सर्टिफिकेट हो, तो वो एक ही डॉक्यूमेंट्स में दोनों का काम चल जाएगा। ठीक है, वो लिखा रहता है। यूपी बोर्ड की में तो स्पेशल लिख देता है मार्कशीट CUM कम सर्टिफिकेट, तो वो दोनों चीज है इसका मतलब उसमें। ठीक है, तो ये 2 चीज जरूर हो दोनों क्लासेस की। कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का बना हुआ होना चाहिए, इस बात को विशेष नोट कर लेना। अगर आपका सेंट्रल का नहीं है, देखिए आप जहां भी आपका नाम लिख रहा है नीचे, तो सेंट्रल का पहचान करने की तरीका बता रहा हूं। वहां पर जहां आपकी कास्ट लिख रही है, आप जिस भी कास्ट से हो, नाम के साथ, फादर्स नेम के साथ, तो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए। ऊपर तो उत्तर प्रदेश शासन कुछ भी लिखा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर ऐसे आपके उस पर लिख रहा है कास्ट सर्टिफिकेट पर, चेक कर लेना, तो वो वैलिड है, बिल्कुल सही है। और बच्चों एक बात और, साथ में एक चीज और होनी चाहिए, आप परटेन्स टू नॉन क्रीम लेयर में आने चाहिए, यानी आप जो है क्रीम लेयर में नहीं होने चाहिए। नॉन क्रीम लेयर होना जरूरी है आपका, तभी आपको ओबीसी का फायदा मिल पाता है। ये सिर्फ और सिर्फ लेयर। ठीक है बच्चों, ये उनके लिए है जो ओबीसी की बात करता हूं। तो मैं नॉन क्रीम लेयर होना चाहिए, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, फिर वो वैलिड है। अगर आपके पास पुराना है बहुत, तो नया बनवा लीजिए, अभी बहुत टाइम है, 1-2 महीने में आ जाएगा। नया बनवा के रख लीजिए, 3 साल के अंदर अंदर का बना हुआ होना चाहिए। सितंबर से लगाना है डेट, 30 सितंबर से, उसके 3 साल के अंदर अंदर का बना हुआ होना चाहिए। नहीं बना हुआ है तो बनवा लीजिए अभी। यानी बच्चों 30 सितंबर 2000, अभी 23 है, 2020 के बाद का हो आपके पास। अगर नहीं है तो बनवा लो, ज्यादा पैसे लगेंगे नहीं। अभी कोई पेन भी मत लेना। ड्राइविंग लाइसेंस LMV, लाइट मोटर व्हीकल, बाइक का हो, कार का हो, सॉरी बाइक का नहीं चलेगा, केवल कार लिख रहा है तो भी ठीक है, बाइक कार दोनों लिख रहा है तो भी ठीक है। फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली, सभी को, सभी कैटेगरी के मेल को ये चाहिए ही चाहिए। एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो बनो, उसको रेडी रखिए, तभी उसमें एनसीसी भरना, वरना तो मत भरना। ठीक है, अगर एनसीसी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, एनसीसी के मार्क्स इसमें मिलते हैं। क्लियर है बच्चों, यही सर्टिफिकेट चाहिए। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो 1 साल के अंदर अंदर का। यानी बच्चों ईडब्ल्यूएस अगर आपको बनवाना है, ईडब्ल्यूएस सिर्फ जनरल वाले ही बनवा सकते हैं, ओबीसी वाला कोई ईडब्ल्यूएस यूज नहीं कर सकता। तो ईडब्ल्यूएस अगर आप बनवाएंगे तो 1 मार्च 2023 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस भी चल जाएगा। अब वो तहसील स्तर का बन रहा है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्तर का, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कई जगह ईडब्ल्यूएस तहसील स्तर का ही बनता है। क्लियर है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स पे क्लैरिफिकेशन मैंने आपको कर दिए होंगे, उम्मीद करता हूं। ठीक है, बाकी आपका एससी का सर्टिफिकेट है कि सर वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जी हां, अगर आपकी तहसील में बनता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बिना किसी दिक्कत के तो बनवा लीजिए। SC ST के सर्टिफिकेट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले ही। नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस के PMT। हाँ यही बोला है ना मैंने, ईडब्ल्यूएस 1 अप्रैल, सॉरी 1 अप्रैल, 1 मार्च नहीं, हाँ 1 अप्रैल, 1 मार्च बोल दिया बच्चों, 1 अप्रैल 2023 के बाद का ईडब्ल्यूएस। दिल्ली पुलिस है
पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, यानी मापतोल चलेगी यहां बच्चों। मापतोल क्या होती है दिल्ली पुलिस के लिए? मापतोल वो सुन लीजिए। हाइट 170 सेंटीमीटर लड़कों की चाहिए, हिल एरिया के लड़के हैं तो 165 सेंटीमीटर पे काम हो जाएगा, और शायद एसटी के लड़कों को भी लिए भी ये छूट है, एससी के नहीं। चेस्ट की बात करें तो 81 से 85 सेंटीमीटर चाहिए ही चाहिए, हिल एरिया और एसटी के लोगों के लिए थोड़ी सी है और कम है। अगर फीमेल की बात करूं तो 157 सेंटीमीटर ये चाहिए जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की फीमेल के लिए। एससी और एसटी दोनों को बराबर छूट है फीमेल में दिल्ली पुलिस के अंदर। 155 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए छूट है हिल एरियाज की, ठीक है। बाकी चेस्ट नहीं नपती है लड़कियों की, ना कोई वेट होता है। क्लियर? मापतोल में एक ही दिन होंगे, मापतोल भी और फिजिकल भी दिल्ली पुलिस के अंदर, लेकिन ये होंगे एग्जाम के बाद। एग्जाम के लिए हम परफेक्ट बनाएंगे आपको, बाद में फिजिकल के ट्रायल भी लेंगे, वो चिंता मत करिए। अगर मैं फिजिकल की बात करूं किसके लिए, वो तो मैंने बताया मेजरमेंट, अब है फिजिकल। तो फिजिकल का भी सुन लो कि भाई देखिए, रनिंग होती है लड़कों की 1600 मीटर 6 मिनट में, लड़कियों की 1600 मीटर 8 मिनट में, दोनों को दौड़ना बराबर है, बस टाइम का फर्क है। हाई जंप 3 फुट 9 इंच 3 चांसेस में, और यहां पर हाई जंप जो लड़कियों की है 3 फुट 3 चांसेस, दोनों को 3-3 चांस मिलेंगे। अगर आपने पहले चांस में क्लियर कर दिया तो आपके 2 चांस की जरूरत नहीं है, यानी तीनों में से कोई एक बार क्लियर कर दो। 3 तब है जब आप पहले 2 में फेल हो गए हो, इतना नहीं कर पाए हो। 14 फीट ये जो निशान है फिट का होता है, 3 चांस में लॉन्ग जंप है, ठीक है। 3 चांस में ऐसे ही यहां 10 फीट है। 3 तब है जब आप पहले 2 में फेल हो गए हो, अगर आप दूसरे में पास हो गए तीसरे को जाओगे ही नहीं, एक तरफ बिठा लिए जाओगे, ठीक है। क्लियर हो आप? फिजिकल का, मेजरमेंट का, डॉक्यूमेंट्स का सब दिमाग में फिट है ना? अब आप आ जाओ, देखिए मैं आपको यह सलाह दूंगा कि फिजिकल के लिए अगर आप अभी से थोड़ा बहुत करना चाहो कर लो, वैसे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको नवंबर के बाद भी 2-3 महीने का आराम से समय मिल जाएगा एग्जाम के बाद भी, और थोड़ा थोड़ा आपको कूदना दौड़ना आना चाहिए। उसके लिए थोड़ी सी कभी कभार प्रैक्टिस करिए करो, हफ्ते में 1 आध बार जा सकते हो। अभी के लिए दिल्ली पुलिस मेडिकल की भी थोड़ी सी कंडीशन बता दूं, मोटी मोटी, जिसमें आप बच्चे दिक्कत करते हो। तो जैसे आईज है, आईज में 2 चीजें चेक होती हैं, एक विजन और एक कलर विजन। विजन लो विजन और या 6x6 का विजन, यहां 6x6 चाहिए, ठीक है। पिछली बार से कंडीशन हो गई, अब 6x6 नहीं, अब 6x9, एक आंख का और एक का जो है शायद 6x9, हाँ दोनों का 6x9 6x9 चल जाएगा, ठीक है। ये क्लियरिटी, अब इसको 6x6 नहीं मांगते। अब आपको बता दूं, अब ये भी नहीं है सर, चश्मे लगाता हूं मैं तो 6x24 है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2 चीजें होती हैं, एक होती है लेसिक, एक होती है कंटूरा विजन। पता नहीं स्पेलिंग क्या कंटूरा की, देख लेना, कंटूरा विजन होता है ये पुरानी टेक्नोलॉजी है और नई टेक्नोलॉजी आ गई है। ये थोड़ी सी और महंगी होती है, ये करीब 90,000 रुपए तक का खर्चा आ जाता है कंटूरा विजन में, ये करीब 40-45-50 हजार तक हो जाता है। दोनों ही वैलिड हैं ये। फिर इसका क्या फायदा है, ये जो है नंगी आंखों से तो ये भी नहीं देखा जा सकता इसकी आंख में लेंस है या नहीं, डॉक्टर पता नहीं लगा सकता, लेकिन मशीन से इसका पता चल जाता है। कंटूरा विजन ऐसा विजन है इसका डॉक्टर मशीन से भी पता नहीं लगा पाएगा अगर आपने अच्छी जगह कराया है तो, ठीक है। हालांकि यहां मशीन से पता लग जाए या डॉक्टर को पता लग जाए, ये पूरी तरह से वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चश्मे वाले को कोई दिक्कत नहीं है, कलर विजन वाले को दिक्कत है, कलर विजन वाला इसमें निकलता है, ठीक है। पर इसमें भी 2 तरह के कलर विजन होते हैं, एक फुल्ली एक पार्शियल। पार्शियल वाला शायद ट्रैफिक में ड्यूटी नहीं लगती, वो शायद चल जाए, ठीक है, बाकी फुल्ली कलर विजन तो नहीं चलेगा। ईयर और टीथ, बेटा ईयर तो सीधा सीधा कान में मशीन लगा देते हैं, बताओ कौन से, दोनों में एक साथ लगा देंगे, कौन से कान में आवाज आई, टूं की आवाज आती है वो इधर, आप बस वो पूछता रहेगा अब कौन से में आई, इसमें एक बार कहेगा बंदी बजाई नहीं, कौन से में आई, तो आपको बोलना है नहीं बजे, ठीक है, वरना बोल दी इसमें, तो फिर मामला मतलब उसे शक हो जाएगा। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 बार गलती कर सकते हो। टीथ की अगर मैं बोलूं तो टीथ का यहां पर बच्चों जो है पूरे
कि भाई पूरे ही होने चाहिए आपके मुंह में, ये वो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दाढ़ कीड़ा ने खाई है, किसी ने खाई है, आदमी ने खाई है, कोई दिक्कत नहीं है। बस कुल मिलाकर के दांत मतलब साफ सुथरे से करके जाना, जो डॉक्टर को बदबू ना आए, तो वरना वो वैसे चिढ़ जाएगा। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अपना साफ सफाई करवा के जाना और दांत पूरे करके जाना, मतलब मसाला भरवा लेना, ये करवा लेना, इतनी छोटे मोटे ठोक पीट करवा लेना दांतों। ठीक है बच्चों, तो ये एक मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी हैं। बाकी देखिए फ्लैट फिट भी देखे जाते हैं, जो आपके घुटने मिलने वाला है, ये भी तो नौकनी तो देखे ही जाएंगे, कोहनी का एंगल भी देखा जाता है। ठीक है, तो ये सब तो छोटी मोटी चीजें देखी जाती हैं, एक्सरे वगैरह सब होता है, ब्लड टेस्ट भी होता है, यूरिन टेस्ट भी होता है, बाकी सब चीजें होती हैं। लेकिन ये मेन मेन चीजें जिनसे डर रहता है वो मैंने आपको बता दी है। उम्मीद है अब आप जो सारा फोकस है, मैंने ये सारी चीजें इसलिए बताई हैं कि इनसे सबसे टेंशन ना रहे आपको। आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस एक जगह होना चाहिए, आपका एग्जाम। अगर आपको दिल्ली पुलिस लेना है तो इन तक तो तब पहुंच पाओगे जब आपका एग्जाम अच्छा होगा। ठीक है, और एग्जाम के लिए आपको अभी से लगना होगा। मेरी बात पे यकीन करना बच्चों, आज नहीं करोगे तो बाद में करोगे, फिर ये कहोगे तैयारी कम रह गई, थोड़ा सा टाइम और मिल जाए। एग्जाम इतनी जल्दी क्यों करा दिया? आगाह कर रहा हूं, नवंबर में पक्का 100% एग्जाम होगा, 1 सितंबर को पक्का फॉर्म आने वाले हैं। अब आप देख लीजिए, आज आपके पास मार्च है, और मार्च से अगर मैं सीधा सितंबर का हिसाब लगाऊं तो आप ये मान लीजिए 6 महीने पूरे फॉर्म आने में है, और 6 भी नहीं है पूरे अगर देखोगे तो। ठीक है, क्योंकि 6 से पहले ही आ जाएंगे, 5.5 महीने फॉर्म आने में है, और मैं एग्जाम की बताऊं तो टोटली 8 महीने हैं। 8 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा, और इतना तैयारी के लिए आइडियल टाइम है दिल्ली पुलिस की। अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं एकदम फ्रेशर हूं और मुझे कितना टाइम चाहिए कि दिल्ली पुलिस की तैयारी करने के लिए, तो मैं कहूंगा आपके लिए 6 से 7 महीने चाहिए, पूरी तरह से डेडिकेटेड हो। बहुत बढ़िया है। इस बीच में यूपी पुलिस आएगा, मुझे पता है, वो डिस्टर्ब कर सकता है आपके लक्ष्य। आपका मान लीजिए दिल्ली पुलिस है, बीच में यूपी पुलिस आया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उस टाइम पे कंप्यूटर छोड़ूंगा कुछ दिन के लिए, मैं हिंदी में लग जाऊंगा, मैथ रीजनिंग जीएस मेरे ऐसे ही चलते रहेंगे, निश्चित तौर पर आप सेलेक्ट हो जाओ। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद। एज बच्चों, एज का फैक्टर तो मैं आपको बता चुका हूं यार, 18 से 25 साल है कि लड़कों लड़कियों की 18 से 25 एज है, और बाकी को छूट वूट मिलेगी, 3 साल की ओबीसी और 5 साल की SC ST, और बाकी बच्चों जनरल फीमेल मेल यही है। 1 जुलाई को ये काउंट करेंगे, 1 जुलाई 2023 को ये काउंटिंग होगी। अब आप उस हिसाब से अपने आप एज लगा लीजिएगा। छूट मिलेगी या नहीं इस मामले पे कह पाना अभी मुश्किल है, छूट का कह नहीं सकते, इसका नहीं पता, नहीं पता, छूट नहीं पता। ठीक है बच्चों, कर दो भाई बंद।